हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुबह के समय उर्वशी की सौतन नेहा हॉल में बैठी चाय पी रही थी। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और जैसे ही उर्वशी घर का दरवाजा खोलती है तो उसे सामने एक पल्लवी नाम की लड़की खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर वो कहती है, तुम कौन हो? तुम कौन हो जो मुझसे सवाल कर रही हो? ओ मैडम, मेरे घर में खड़ी होकर मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? ओके, मैं नेहा की फ्रेंड हूँ। अच्छा जी, तुम मेरी सौतन की सहेली हो? वो कम थी क्या मेरे सर पर तांडव करने के लिए जो तुम्हें बुलाया है उसने? तुम ये क्या बोले जा रही हो? ये उसका भी घर है ना, वो तुम्हारी सौतन है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हटो। उर्वशी अपनी सौतन की सहेली से बातें कर ही रही थी कि तभी उसकी सौतन नेहा दरवाजे पर आती है और अपनी फ्रेंड को देखकर कहती है, अरे पल्लवी, तुम अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? क्या आओ? कब से तुम्हारी ये सौतन सवाल पे सवाल पूछे जा रही है, परेशान कर रही है। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम मेरे साथ चलो। क्यों, मैं कोई पागल हूँ क्या जो मेरी बात पर ध्यान ना दे? कोई अनजान इंसान मेरे घर आ जाएगा तो मैं उससे सवाल ही ना पूछूं? नेहा यार, मैंने इसे आते ही बता दिया था, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ, लेकिन इतना सुनते ही ये तुम्हारी बुराई करने लग गई। तुम्हारे बताने से क्या होता है? और ये क्या कोई प्रधानमंत्री है जो इसका नाम लेकर जो भी आए मैं उसको घर में घुसा लूं? तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम ये भूल रही हो कि जितना ये घर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मनहूस बात तो मुझे उस दिन तक याद रहेगी, इसे कैसे भूल सकती हूँ? उर्वशी और नेहा आपस में जोर जोर से चिल्लाते हुए एक दूसरे से बहस कर रही थी और उनकी आवाज सुनकर उनका पति समीर आता है और बोलता है, देवियों बस करो, कितना शोर मचा रही हो दोनों की दोनों। साला मेरी जिंदगी तो तुम दोनों ने मिलकर खराब कर रखी है। कम से कम यही देख लो, तुम्हारे घर कोई मेहमान आया हुआ है। आपने मुझे बोला मैंने आपकी जिंदगी खराब कर रखी है। मैं अभी अपने भाइयों को कॉल करती हूँ, वही बताएंगे आपको। नहीं डार्लिंग, मैं तुम्हें कैसे कुछ बोल सकता हूँ? इतनी सी बात के लिए तुम क्या भैया को परेशान कर रही हो? मैं तो बस इतना बोल रहा था, इतनी जोर से चिल्लाओगी तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा ना। अच्छा जी, यू आर सो स्वीट। आप मेरी कितनी केयर करते हैं। मैं तुम्हारी नहीं, अपनी जान की केयर करता हूँ। क्या करूँ, तुम्हारा भाई मुंह कम बंदूक ज्यादा चलाता है। हाँ ये तो है, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। अच्छा जी, आपको मेरी सौतन की आवाज की कुछ ज्यादा ही चिंता है। रुकिए, मैं अभी अपने पापा को कॉल करती हूँ, वही आपको ठीक करेंगे। यार तुम पागल हो क्या? समझती नहीं हो कुछ? मैं तो उसकी आड़ में तुम्हारी चिंता कर रहा था। वो कैसे, जरा आप बताइए मुझे। अरे तुम्हें ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है ना, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द होता है उनकी आवाज से, इसीलिए उसको झूठ बोलकर पटा रहा था। क्या बात है, आपको मेरे बारे में इतनी छोटी छोटी चीजें याद है? सच में आप सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करते हैं, मुझे यकीन हो गया। प्यार, वो भी तुम दोनों से? कभी नहीं। तुम दोनों का नाम सुनकर तो मुझे प्यार शब्द से नफरत होने लगी है, लेकिन क्या करूं, उसका भाई गुंडा तो तुम्हारा बाप घूसखोर पुलिस वाला है, तो मेरी दोनों तरफ से ही लगी हुई है। वो तो मैं करता ही हूँ। बस बहुत हो गया यार, अब आप लोग ऐसे ही बहस करोगे तो मैं जा रही हूँ। मुझे किसी के पर्सनल मैटर में इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं पल्लवी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम हमारे घर मेहमान हो और मेहमान भगवान का रूप होता है, तुम ऐसे नाराज होकर नहीं जा सकती हो। तो मैं क्या करूँ? सॉरी यार, तू आज इतने दिन बाद आई और तुझे आते ही ये सब देखना पड़ा। लेकिन समीर बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तुम बैठो इनके साथ, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ ये तो है, हमारे घर में मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। आप बैठिए, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। उर्वशी और नेहा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी समीर पल्लवी को गले से लगाकर कहता है, क्या कह रही थी? तुम जा रही हो? एक तो इतने दिनों बाद आई हो और बिना मिले जाने की बात कर रही हो। तो क्या करूँ, आते ही इतना ड्रामा। तुम कभी कभी आती हो तो परेशान हो जाती हो, सोचो मैं कैसे रहता हूँ इनके साथ। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अच्छा जी, इतना ही मिस किया तो कहीं बाहर मिल लेते। यार बाहर का ये पंगा है कि नेहा का गुंडा भाई और उर्वशी का पुलिस बाप दोनों ही इस शहर में है। देख लिया तो दोनों पीछे पड़ जाएंगे, एक मारने के लिए तो दूसरा जिंदगी भर जेल के अंदर करने के लिए। यार लेकिन तुम खुद सोचो ना, ये कब तक चलेगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। समीर और पल्लवी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी नेहा दोनों के लिए चाय लेकर आती है और उसको आते देखकर दोनों दूर हो जाते हैं। कुछ समय बाद पल्लवी वहाँ से चली जाती है और समीर भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है।
तभी एक दिन उर्वशी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। तभी नेहा अपने कुछ कपड़े लेकर वहाँ आती है और मशीन में डाल देती है, जिस पर उर्वशी कहती है, जब तुम देख रही हो कि मैं कपड़े धो रही हूँ तो तुमने अपने कपड़े क्यों डाले मशीन में? तुम्हारे कपड़ों के कलर की वजह से मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब हो गई। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम परेशान होकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। अरे अब मुझे थोड़ी ना पता था कि ये कलर छोड़ेगा। मुझे पता है तुम मुझे परेशान करके यहाँ से भगाना चाहती हो, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। जो जाएगी वो तो तुम ही होगी। तुम ज्यादा मत बनो, तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हें ही नहीं पता। कपड़ों को लेकर दोनों आपस में बहस कर ही रही थी कि पल्लवी वहाँ आती है और उनको लड़ते देखकर कहती है, लगता है मैं फिर से गलत टाइम पर आ गई। तुम एक काम करो ना, यहीं रह जाओ, क्योंकि तुम हमेशा मेरे ही घर में तो पड़ी रहती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेली को ऐसा बोलने की? तो क्या करूं? तुम कम हो क्या मुझे दुखी करने के लिए? जो आए दिन सुबह शाम तुम्हारी सहेली भी पहुंच जाती है। मैडम, तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? जब देखो आए दिन यही नजर आती हो। तुम चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया यार, अब मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। पल्लवी इतना कहकर जैसे ही जाने लगती है और पीछे मुड़ती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े समीर पर जाती है, जो सारी बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो अंदर आकर कहता है, क्या कभी ऐसा होगा कि मैं ऑफिस से घर आऊं और मुझे इस घर में शांति मिले? और उर्वशी, तुम पल्लवी को ऐसे क्यों बोल रही हो? तो क्या करूं? जब देखो इसकी ये सहेली मुंह उठाकर मेरे घर पहुंच जाती है, और आप इसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो मेरे पति है और वो मेरी दोस्त, और तुम मेरी दोस्त की इंसल्ट कर रही हो। मुझे तुम्हारी इस दोस्त के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, और तुम मेरे पति से थोड़ा दूर रहा करो। और हाँ, मैं पुलिस वाली की लड़की हूँ, सब समझती हूँ। तुम्हारी कितनी छोटी सोच है, और ये मेरे भी पति है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों बस करो, अपना काम खत्म करके हमारे लिए चाय लेकर रूम में ही आ जाना। समीर इतना कहकर पल्लवी को लेकर अपने रूम में जाता है। तभी उर्वशी नेहा से कहती है, वैसे तुम मेरी सौतन हो, लेकिन घर टूटा तो दोनों का ही टूटेगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी सहेली ठीक नहीं लगती। बात तो कुछ हद तक सही है, समीर जी भी पल्लवी की को ज्यादा ही साइड लेते हैं। तुम जाकर अपना काम करो। नेहा इतना कहकर चाय बनाने के लिए किचन में जाती है। कुछ समय बाद दोनों चाय और खाने की चीजें लेकर समीर के कमरे में जाती हैं, जहां वो पल्लवी को समीर से कहते हुए सुनती हैं, मैं अब तुम्हारे घर रोज रोज आकर अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकती। तुम्हारी दोनों ही पत्नियां पागल हैं। अब अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा, इन दोनों को छोड़कर। पल्लवी की सारी बातें सुनने के बाद दोनों कमरे के अंदर आकर कहती है, ये है तुम्हारा सच? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही सहेली का घर तोड़ने में? और आप हम दो क्या कम पड़ गई थी जो अब तीसरा चक्कर चलाने में लगे हैं? अरे तेरे जैसी दोस्त से अच्छी तो ये सौतन है, जिसने मुझे इतनी बार समझाने की कोशिश करी। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और मैं भी नहीं छोड़ने वाली। दोनों इतना कहकर पल्लवी की बहुत पिटाई करके उसे धक्का मारकर घर से निकाल देती है और समीर को दो पत्नियों के साथ धोखाधड़ी करने के इल्जाम में जेल पहुंचा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।